सबसे पहले हम देखेंगे कॉल बाय वैल्यू, यानी कि हम जो फंक्शन बनाएंगे उसके अंदर हम वैल्यू पास कर देंगे और चेक करेंगे कि क्या उस वैल्यू का अगर फंक्शन में हम कुछ चेंजेस करते हैं तो क्या एक्चुअल वैल्यू पे चेंज होता है या नहीं। जैसे एग्जांपल, सपोज मैंने कुछ वेरिएबल्स को ट्रांसफर करना है, स्वैप करना है एक फंक्शन के जरिए। नॉर्मली मैंने यहाँ पर कुछ वेरिएबल पास करा लिए, एक्स और वाई, और इनके कुछ वैल्यू भी मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दी। सपोज एक्स की मैंने वैल्यू दे दी 25 और वाई की मैंने वैल्यू दे दी 50। तो उसके बाद हमने यहाँ पर इसको कराया प्रिंट। प्रिंट में मैंने यहाँ पर दिया एक्स की वैल्यू क्या होगी, लाइन ब्रेक कर दिया और एक्स को प्रिंट करा दिया। नॉर्मली एक्स की वैल्यू 25 ही प्रिंट होगी क्योंकि मैंने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है। इसके बाद मैंने यहाँ पर y की वैल्यू को भी प्रिंट करा दिया। तो अभी तक हमने कुछ काम नहीं किया, हमने x और y की वैल्यू जो यहाँ पर डिक्लेयर की है उसी को हमने प्रिंट कराया है। और यहाँ पर हमने अब एक फंक्शन लिया और उस फंक्शन में हमने वो दोनों वैल्यू पास करा दिए, पहली वैल्यू x और दूसरी वैल्यू y। अभी इसमें काम करेंगे, कंपाइलर यहाँ पहुंच जाएगा, इस फंक्शन की डेफिनेशन को देखेगा और यहाँ पर मैंने उस फंक्शन के काम को किया। स्वैप नाम का जो मैंने फंक्शन बनाया था, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, मैंने यहाँ पर दे दिया सपोज x1। सेम नाम भी दे सकते हैं, अलग नाम भी दे सकते हैं, उससे कोई इश्यू नहीं है। वो वैल्यू x की यहाँ पर x1 में डाल देगा, y की वैल्यू y1 में डाल देगा और x1 और y1 में जब वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पर मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल को यूज करके इसमें वैल्यू पास कराऊंगा। सपोज जो मैंने x1 की वैल्यू ली है वो मैंने टेम्प में चेक कराई, टेम्प में डलवा दी और x1 की वैल्यू को जो मैंने खाली कराया था उसमें डलवा दी y1 की वैल्यू। y1 मतलब y की वैल्यू, x1 मतलब x की वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू तो चली गई टेम्प में और जो x वेरिएबल खाली हुआ उसमें चली गई हमारी y की वैल्यू और वापस से y में यानी कि y1 में हमने वैल्यू डलवा दी है किसकी, जो रखी थी हमने टेम्प वेरिएबल में। सपोज मैंने इस फंक्शन को अभी बंद कर दिया तो कंपाइलर इस फंक्शन को पढ़ने के बाद वापस यहाँ आएगा और मैंने यहाँ पर फिर से एक मैसेज दिया। मैसेज में मैंने लिखा आफ्टर कॉल, यानी कि हमारे फंक्शन को कॉल करने के बाद हम देखेंगे क्या x की वैल्यू चेंज हुई या y की वैल्यू चेंज हुई या नहीं हुई। हमने फिर से वही लाइन दे देनी है, ये वाली सेम टू सेम, x की प्रिंट कराना है, y को प्रिंट कराना है एंड गेट ch। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर मैंने x और y की वैल्यू जो 25 और 50 यहाँ पर प्रिंट हो गई, क्या फंक्शन में जाने के बाद वापस इस फंक्शन से जब हम यहाँ आएंगे तो क्या वैल्यू बदल के दिखाई देगी या सेम दिखाई देगी। बताओ, क्या वैल्यू बदल के दिखाई देगी x की y की, या वही आएगी 25 और 50 जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किए। सेम ही आएगी। सेम अगर हम यहां पर प्रिंट कराएं, सपोज मैं इधर प्रिंट करा देता हूं x और y की वैल्यू को, तो क्योंकि हमने फंक्शन कॉल किया है तो यहां पर तो वैल्यू इंटरचेंज हुई है, तो यहां पर तो वैल्यू बदल के आएगी। x की वैल्यू हो जाएगी 50 और y की वैल्यू हो जाएगी 25। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर फंक्शन के अंदर वैल्यू को चेंज किया गया है। अगर फंक्शन कॉल होने के बाद वो वापस आता है तो वैल्यू उसकी सेम रहती है, यानी कि यही वैल्यू रहेगी जो हमने डिक्लेयर की थी। अगर हम फंक्शन को कॉल करने के बाद उस फंक्शन में कुछ चेंजेस करते हैं तो उस फंक्शन के अंदर ही चेंज हुई है वैल्यू, ना कि हमारी मेन वैल्यू चेंज हुई है। तो इसलिए यहां पर कंसेप्ट क्या है कि जब हम कोई फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमारी मेन वैल्यू जो फॉर्मल वैल्यू है वो वहां पर चेंज नहीं होती, वो वही रहती है। और जो हमारी कॉलिंग वैल्यू है फंक्शन की, वो हम उस फंक्शन में जो भी डिफाइन करते हैं वो चेंज हो जाती है। इसको मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं तो अच्छे से और क्लियर होगा। कंसेप्ट समझ आया यहाँ पे कॉलिंग फंक्शन का? ये वाली स्क्रीन पे मैं बताता हूँ। टर्बो सी की स्क्रीन दिखी? स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, कंसोल इनपुट आउटपुट, यहाँ पर फंक्शन लिया, मेन फंक्शन। और वैसे तो यहाँ पर आपको डिक्लेयर कर देना है अगर आप उन फंक्शन को यूज कर रहे हो पहले से। इंटीजर मैंने डिफाइन कर दिया x और y। x की वैल्यू मैंने 25 रख दी, y की वैल्यू मैंने 50 रख दी, और यहां पर मैंने x की वैल्यू को प्रिंट किया एंड y की वैल्यू को भी प्रिंट किया। तो ये अभी स्टार्टिंग में जो मैंने इनिशियलाइज किया है x और y, यानी कि 25 और 50, यही वैल्यू यहाँ पर दिखाई देगी। अब मैंने क्या किया, एक स्वैप नाम का फंक्शन जो कि मैंने डिक्लेयर किया था ऊपर ऑलरेडी, वो मैंने यहाँ पर वैल्यू को कॉल किया और नीचे उसको मैंने डिक्लेयर किया जो भी मैंने लिया था x1 और y1 के रूप में। यानी कि x1 x की वैल्यू को गेट करेगा और y1 y की वैल्यू को गेट करेगा। एक मैंने टेम्प वेरिएबल ले लिया टेम्परेरी, जिसमें मैंने x1 की वैल्यू को रखा और x1 की वैल्यू खाली होने के पर मैंने उसमें y1 यानी कि y की वैल्यू को पास करा दिया, और y1 जो कि खाली हो चुका है क्योंकि उसने अपनी वैल्यू x1 को दे दी है। तो जो टेम्प के अंदर मेमोरी थी, टेम्प के अंदर जो x1 की वैल्यू थी वो हमने डिफाइन करा दी y के अंदर। तो फंक्शन इसके अंदर वैल्यू चेंज हुई है, मेन फंक्शन के अंदर नहीं हुई। अगर मैं सपोज यही डाटा कॉपी पेस्ट कर देता हूं नीचे और मैं ऊपर एक मैसेज दे देता हूं आफ्टर कॉलिंग फंक्शन, तो आफ्टर कॉलिंग फंक्शन क्या वैल्यू चेंज होगी या नहीं, ये मुझे चेक करना है। मैं इसको एक बार चला के दिखाता हूँ। ये कंसेप्ट इतना समझ आया क्या किया है मैंने सिर्फ फंक्शन को कॉल किया है और उसकी वैल्यू को चेंज किया है और वापस मैं मेन फंक्शन में प्रिंट करा रहा हूं। तो अब मैं देखता हूं कंट्रोल F9 करके क्या यहाँ पर वैल्यू बदली। तो देखो ऊपर x की वैल्यू 25 है, y की वैल्यू 50 है। आफ्टर कॉलिंग x की वैल्यू फिर से वही है 25 और y की वैल्यू 50। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है, सेम है। क्लियर स्क्रीन में लगा देता हूं जिससे पुराना डाटा क्लियर हो जाए, और मैं जितनी बार भी रन कराऊंगा वैल्यू वही रहेगी, पहले मेन फंक्शन की और फिर कॉलिंग करने के बाद। लेकिन अगर हम मैं बात करूं यहाँ पर कि यहाँ पर मुझे प्रिंट कराना है x और y को, तो मैंने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया इनसाइड स्वैप फंक्शन कि भाई जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर वैल्यू क्या रहती है, क्या उसके अंदर चेंज होगी या नहीं। बताओ क्या x की वैल्यू चेंज होगी यहाँ पे? नहीं सर अभी नहीं होगी। नहीं, इस फंक्शन के अंदर स्वैप के अंदर अगर मैं प्रिंट कराऊंगा, यहाँ तो मैंने बदली है वैल्यू, और वैल्यू बदली है तो यहाँ पर क्या आएगी x की वैल्यू 25 या 50? x की वैल्यू क्या आने 50। वाली? 50, क्योंकि स्वैप हो चुकी। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 25। एक बार रन 25। करा के देखते हैं।
क्या वैल्यू बदल रही है? कंट्रोल F9, यहाँ पर एरर आ रहा है, एरर देख लेते हैं, एरर क्या आ गया है। एक्स और वाई, यस x1 और y1, एक्स की नहीं x1 और y1, क्योंकि हमने वेरिएबल बदले हैं। कंट्रोल F9 किया, यहाँ पर आप देखो x की वैल्यू 25, y की वैल्यू 50। इनसाइड स्वैप फंक्शन देखो, x की वैल्यू बदल चुकी है, y की वैल्यू भी बदल चुकी है, लेकिन वापस हम जब मेन फंक्शन में आए तो वापस वही वैल्यू रखी। इसका मतलब हमारा जो फॉर्मल वैल्यू थी वो तो वही रहेगी मेन फंक्शन में, लेकिन जो हमने फंक्शन में जो भी चेंजेस किया है, जो भी मॉडिफिकेशन किया है, इसके अंदर वैल्यू चेंज हुई है, ना कि मेन फंक्शन के वेरिएबल की वैल्यू। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था कॉल बाय वैल्यू का। क्लियर?